Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. मैं आप लोगों को काफी थकी हुई लग रही होंगी। सामान अभी तक अनपैक हुआ नहीं है, कपड़े जो मिल रहे हैं वही पहन रहे हैं। आयन वायन कुछ है नहीं कपड़े में, तो इग्नोर कर दीजिएगा। अदरवाइज चार हेट कमेंट हेटर्स लिख देना कि कपड़े भी आयन नहीं है, ऐसे ही आगे वीडियो बनाने। बट मेरा मतलब है वीडियो से, मेरा मतलब है रिएक्शन से। तो आई एम हियर, और जिन लोगों ने मुझे वीडियो ना आने के बाद भी सब्सक्राइब किया है उनका मोस्ट वेलकम है इन दीवा मंत्रा फैमिली। और मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये रिएक्शन होने वाला है साइक्लोन के ऊपर। और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी किसी अगले वीडियो में, अपना जो एक शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस वगैरह है। और घर का होम टूर दूंगी जब एक बार घर सेट हो जाएगा। अभी इंट्रो के बाद मिलती हूँ, साइक्लोन के ऊपर रिएक्शन है। सो जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? साइक्लोन अभी रिसेंटली इन कुछ सती सावित्रियों की बहुत लड़ाई हुई है, जहां पे इन लोगों ने एक दूसरे का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होता है? तू एक बुढ़े आदमी के नीचे सो गई, तेरे घर में रात को लड़के आते हैं, है ना? इसको कहते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन, खुलेआम एक दूसरे की धज्जियां उड़ाना। साथ में तीसरे को चौथे को जो अपना काम कर रहे हैं चुपचाप उनको भी घसीटना। इसका पति ऐसा है, उसका पति वैसा है, इसने इसके ऊपर केस किया। मतलब दो यूट्यूबर्स को और लपेट लिया। साथ में कोशिश की गई रिएक्शन वालों को भी लपेटने की कि मेरी सारे रिएक्शन वालों से लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब मेरी सुनते थे, फलाना करते थे, ढिमकाना। देखिए, रिएक्शन वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो इतनी जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आते। और मैंने तो भैया इतना ज्यादा झेल लिया है ऐसे झूठे मक्कार लोगों को कि मैं क्या ही बताऊं। मेरे को तो किसी के ऊपर एक नए पैसे का भरोसा नहीं रहता। तो आगे बढ़ते हैं। देखा कि इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, मार कीचड़ उछाल रहे, कीचड़ उछाल रहे। कीचड़ की होली चल रही थी वाईटी पे। मैं ट्रैवल क्या कर रही थी, 8 तारीख को चली थी मुंबई से, 9 तारीख को पहुंची इधर राजधानी से, राइट? तब तक में तो इतना हाहाकार मच चुका था वाईटी पर कि सब्सक्राइबर्स खोज रहे, दीवा मंत्रा कहाँ हो, दीवा मंत्रा ट्रेन में थी, ट्रेन में थी। और अभी भी घर पूरा फैला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लोन जी के ऊपर एक एलिगेशन लगा कि आप चैनल, आपने किसी का हैक कर लिया, राइट? तो इतना तो देखिए मुझे पता है, मैं आप लोग को भी बता दूं कि गूगल की सिक्योरिटी ना बहुत स्ट्रांग है, दुनिया में नंबर 1 है। इसको चैनल हैक करना इज नॉट पॉसिबल फॉर प्रोफेशनल हैकर्स एज वेल। तो साइक्लोन कहाँ से कर लेगी? जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलना नहीं आता, उसी में कंफ्यूज है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ स्पीक है। तो वो चैनल हैक करना मतलब उसको तो हैकिंग की स्पेलिंग भी आती है, आई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मुझे पता था कि चैनल हैक करना इनके बस की नहीं है, लेकिन मैं चुप थी। मैं बस तमाशा देख रही थी, और मैं देख रही थी किस हद तक जाती हैं। और आप लोगों ने खुद ही देख लिया कि किस हद तक जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होता है किसी का करना। और ये आपस में किस तरह की बातें फोन पे करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के दोस्तों के बारे में गंदी गॉसिप, उनके हस्बैंड्स के बारे में गंदी गॉसिप करती हैं ये महिलाएं। मैं किसी को भी कम नहीं बोल रही, दोनों के दोनों इक्वल हैं। मतलब आप अगर सब्सक्राइबर बन के देख रहे हैं, आप किसी का साइड नहीं ले सकते। एक साइड खाई है, दूसरे साइड गड्ढा है, कुआं है, ठीक है? तो आप कहीं भी कूदेंगे, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो किसी का साइड लेने की सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, कितने लेवल की क्या गंदी बातें होती हैं आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद जितने भी यूट्यूबर्स इनसे जुड़े हैं, उनके लिए एक एडवाइस ये है, इन लोगों से तो बिल्कुल कभी कोई बात ना करना। अपनी कोई बड़ी पर्सनल बात है, एकदम उबल रहे हो कहने के लिए, तो जाके भगवान से कह लो। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन मतलब इस औरत को शौक है मौत पे पैसे कमाने का। पहले 1.5 साल इसने अपने पति की मौत को बेचा, घर खरीद लिए। उसके बाद घमंड 7वें आसमान पर 2 झोपड़े खरीदने का, राइट? है ना? तुझे घमंड है ना, 7वें आसमान पे चली गई है ना तू, कि मैंने तो घर खरीद लिए, मैंने तो घर खरीद लिए। तूने लोगों की दया से घर खरीदे, वो घर तुझे भीख में मिले हुए हैं। सच बोल रही हूँ, कड़वा लगेगा। मेरे ऊपर एलिगेशन ये बदतमीज औरत ये लगाती है कि मैंने किसी को बदुआ दी जिसके कारण वो इंसान की डेथ हो गई। चलो आज एक चीज बताऊं, जब स्टेटमेंट आप पास करते हो ना, तो जो अकलमंद लोग हैं वो आपके स्टेटमेंट को समझ जाते हैं। मैं आज भी कहती हूँ, किसी की मौत पे इतने वीडियोस मत बनाओ। किसी की मौत पे वीडियोस मत बनाओ, उसको दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ। किसी की अर्थी बंध रही है, उसका तमाशा मत बनाओ।
आज आप किसी का एक पैर काटोगे, कल आपका ऊपर वाला दोनों पैर काट देगा। ये होता है कर्मा। ठीक। इसको अगर मैंने बोल दिया फुल करके तो मैंने बदुआ दे दी। ये बदुआ नहीं होती। बदुआ देना मतलब होता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए जो अक्सर साइक्लोन कहती फिरती है। साइक्लोन का बस चले तो इंडिया में एक भी आदमी जिंदा ना रहे जिसके ऊपर पति नाम का ठप्पा लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? एक भी आदमी जिंदा नहीं देखना चाहेगी जिसके ऊपर पति नाम का ठप्पा लगा है। रिसेंटली इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि ओ, सपना को तो इस बार तो उसने अपना प्यार खोया है। पहले तो उसने उनका सूरज जी से कोई अटैचमेंट तुझे बड़ा पता था? तू खड़ी रहती थी रात भर उनके बेडरूम में, या तू दिन भर उनके घर में घूमती थी उसके साथ कि तुझे पता था अटैचमेंट था या नहीं था? हाँ, बोल। तू क्या बोलना चाह रही है कि सपना को सूरज जी से अटैचमेंट नहीं था लेकिन राजवीर उसका प्यार था? मतलब बेसिकली तू बोलना चाह रही है कि पति तो उसका जो तब से था लेकिन ये तब से बॉयफ्रेंड ही था तब से, राइट? ये बोलना चाह रही है। इतने गंदे गंदे स्टेटमेंट तू खुद पास कर रही है, राइट? दिखता था, मुझे दिखता था। तुझे बड़ा दिखता है अपनी टेढ़ी आंख से। जो चीजें नहीं होती वो ऐसे आंख से दिख जाती है तुझे। हम्म। कुछ भी जब से वो ये न्यूज ब्रेक हुई है ना सोशल मीडिया पे, इस औरत ने पैसा कमाने की ठान ली है। डेली कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ बहाने से वीडियो। कभी मैं सपना को एडवाइस दे रही हूँ। तू क्या एडवाइस देगी? तुझे तूने अपना हाल देखा है ऊपर से नीचे तक? तू एडवाइस देने के काबिल है किसी को? मुझे तो नहीं लगता तू किसी को भी एडवाइस दे सकती, कुछ भी एडवाइस दे सकती है। तू जिसको एडवाइस देगी वो इंसान ही बर्बाद हो जाएगा। तेरे तो सपोर्ट में आते हैं लोग, उनका चैनल डिलीट हो जाते हैं। और मैं क्या बोलूं, तू इतनी ज्यादा महान आदमी औरत है। सॉरी, आदमी निकल गया मुंह से, है ना? तू इतनी महान औरत है। कहती है आप मेरे घर में आके रहने लग जाओ, 1 महीना रह लो, 2 महीना रह लो, आप हमेशा मेरे पास आके रह जाओ। अपने बच्चे को एक टाइम खाना खिला नहीं पाती है औरत, दूसरों को बुला रही है आके रहने। मतलब मुंगेरी लाल के सपने ठीक है यार, सीरियल तक ठीक था, मेरे को नहीं पता था रियल लाइफ में भी लोग देखते हैं ऐसे सपने जैसे ये देख रही है। मतलब आप सोचो कि सपना ने इनकी वीडियो देख ली, जस्ट इमेजिन। उसने बोला नहीं अब सब कुछ खत्म, मैं जा रही हूँ उसके पास शिफ्ट होने हिसार में। कहा बीपीएल के घर में शिफ्ट होंगी, उसके साथ रहूंगी मैं आपसे। इसका सपना मैं आपको बताती हूँ। इसे लग रहा है कि फेंको तीर, फेंको तीर, फेंको तीर, भले कहीं लगे या ना लगे, भले इसके आगे गिर जाए, पर तीर उड़ाओ कि आओ मेरे पास रहो। तुम्हारे पास रह के क्या करेगी? तुम यही सोच रही हो ना? फिर तुम्हारे पास आएगी, फिर तुम्हारा भी गोल्डन प्ले बटन आ जाएगा, फिर तुम्हारा डायमंड प्ले बटन आ जाएगा, फिर तुम्हारे व्यूज स्काई हाई हो जाएंगे, राइट? ये सब सपना देख के तू बुला रही ना, वरना तो अदरवाइज तो इतने हजार लोग हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया कभी तूने? है, यहाँ पे तो हजार यूट्यूबर्स रोते रहते हैं कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरी हालत खराब है, मेरे घर में ये हादसा हो गया, मेरे घर में। उनको तो कभी तूने नहीं बुलाया। तेरे को सारा प्यार और दुलार एक ही इंसान से क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका चैनल बहुत बड़ा है इसलिए? हम्म? हम सबको समझ में आता है तेरी चिरकुटाई। समझ रही ना तू? हम्म? हम सबको समझ में आती है। दूसरी चीज, इसके पिताजी, मैं कभी किसी के माँ बाप को कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन इसके पिताजी थोड़े दिन पहले, एक यूट्यूबर थी जिसका बच्चा इसके बच्चे से छोटा था, उसकी उम्र भी इसकी उम्र से कम थी। ये तो 32 साल की ना, कहती मैं सपना की उम्र की हूँ। सपना 24 साल की है और तू 32 साल की। तू कहती सेम एज की। किसने करा दिया तुझे बीटेक? तुझे तो गिनती भी नहीं आती है। 5 साल के ऊपर जब हो जाती ना, 5 साल का जब गैप होता है तो जनरेशन गैप कहते हैं। जा पढ़, बड़ी किताबें पढ़ती, पता कुछ नहीं है। तेरे और उसके बीच में जनरेशन गैप है, तू सेम उम्र की नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसके पिताजी पे आ रही थी। हाँ, इसके पिताजी कुछ नहीं देखते, बस उन्हें लगता है कि जो भी विडो है बस उनसे शादी करने के लिए मर रही है। भाई अंकल जी, आपकी बेटी की तरह नहीं होती सबकी बेटियां, ठीक है? बाकी के माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी लड़कियों को। इनके पिताजी इससे छोटी उम्र की लड़की से शादी करना चाह रहे थे। उसको मैसेज करते थे कि आओ मेरे घर में रहो, बीपीएल के घर में रहो, नहीं तो मेरी बेटी के साथ रह लेना, मैं तेरे से शादी कर लूंगा, मैं तेरे को भी संभाल लूंगा, अपनी पहली वाइफ को भी संभाल लूंगा, उनको बुढ़ापे में अरमान मलिक बनना है, राइट? तू क्या सोच के सपना को बुला रही है? हैं? क्या सोच के तू सपना को बुला रही है? शादी करवाएगी उसकी अपने पापा से? शर्म आती तुझे? क्योंकि तेरे पापा तो सपने तो 2 मिनट में तेरे पापा के सपने चालू हो जाते हैं चलने। हैं? ऐसा लगता है टीवी ऑन किया, सपना, हाँ ये मेरी शादी आज उससे हो रही है, मेरी शादी आज उससे हो रही है। क्या सोच के तू सपना को बुला रही? तुझे शर्म आती? तू क्या बोल रही सोशल मीडिया पे तुझे पता है? और तुझे लगता है कि वो तेरे वीडियोस देखेगी और बोलेगी नहीं अभी मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ हिसार रहने, क्योंकि मुझे साइक्लोन ने बुलाया अपने साथ रहने के लिए, वहीं पर रहूंगी तभी मैं ओवरकम कर पाऊंगी, तभी मैं शांत रह पाऊंगी। अरे, सबका परिवार तुम्हारे परिवार जैसा नहीं होता। 4 लोग 4 दिशा में मुंह। उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले, सब उसके साथ खड़े हैं। और रही बात बददुआ की, तो एक चीज बताऊं, तेरी छाती फटी थी
ठीक है, जब उसकी दूसरी शादी हुई थी सबसे ज्यादा तू रोई थी, सबसे ज्यादा दुख तुझे हुआ था। ठीक, किसी की भी शादी हो ना, या तो ये दुखी हो जाएगी, या तो ये दुल्हन बन के नाचने लग जाएगी सोशल मीडिया पे, इसके अंदर की दुल्हन बाहर आ जाती है। ठीक, इसने उस वक्त भी हाय मार दी थी कि देखो इसके ससुराल वाले, अगर काश मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही होते तो मेरे देवर से मेरी शादी करा देते। अरे बहन, उसको देख अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रहती है। आज तक एक वीडियो में उसने किसी की बुराई नहीं की होगी अपने ससुराल या मायके से, समझ में आई? तो उसको बोल रही तेरे पुराने वीडियो देखे, क्या देखे कि तूने कितना उड़दंग मचाया है, तूने कितना उद्दंडता दिखाया है सोशल मीडिया पे, ये देखने के लिए तू उसको बोलती कि मेरे वीडियो देखो। तो कभी जिंदगी में तेरे वीडियो नहीं देखेगी, कभी जिंदगी में तुझे रिप्लाई भी नहीं करेगी, क्योंकि वो, उसका लेवल यहाँ है और तू जमीन के भी नीचे 4-5 लेवल खोद दिए जाए ना तो भी तेरा लेवल उसके भी नीचे चला जाएगा। तेरा लेवल पाताल लोक का है, समझ में आया? वो तेरे लिए आसमान में चमकता हुआ एक सितारा जैसी है, तू बस उसके सपने देख। हम्म, मेरे घर आके रहने लग जाओ, इसने बदुआ दी, उसने बदुआ दी, इसने मेरे बच्चे को कुत्ते की मौत मरने की बदुआ दी, हाय 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 हाय। क्यों, तू भी तो लाइव आती है, लोगों के पति को मरने की बदुआ देती है, तेरे तो बदुआ के स्क्रीनशॉट मेरी कम्युनिटी पे लिखे हैं, लगे हुए हैं। वो बदुआ बता ना, तू एक बदुआ लेके ऐसे छाती तेरी फटी जा रही है, फटी जा रही है, फटी जा रही है, तू लोगों के पतियों को मरने की बदुआ देती रहे, तू लोगों के पूरे पूरे परिवार को मरने की बदुआ देती रहे। बेटा तू जिसको बदुआ देती है ना, मैं तेरे को ओपन चैलेंज करती हूँ, कभी सामने सामने खड़े होके बदुआ देना, मैं तेरे को लिख के देती हूँ, तो अपने टांग पे घर नहीं जाएगी, समझी? और जो तेरी एक आंख ऐसी ना, दूसरी एक इधर चली जाएगी, दूसरी उधर चली जाएगी। ये जो बदुआ टाइप करती है ना तू, ये टाइप करना बहुत आसान है, छुप के किसी की बुराई करना बहुत आसान है। आओ सामने, फेस टू फेस आओ, और उसके बाद ये बदुआओं का गेम खेलो, और फिर देखो कि शरीर में कितनी हड्डियां बचती हैं सलामत, और डॉक्टर फिर जोड़ पाता है कि नहीं। ठीक, ये बात करेगी बदुआ की। खुद की छाती फटी जा रही है, मतलब अगले ने एक बार बोला कि जिसने मेरा चैनल हैक किया हो उसके बच्चे के साथ ये हो जाए वो हो जाए, उसके बाद से तो ओ माय गॉड, बेचारी जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन हर चीज का वीडियो। और उसने तो एक बार बोला, इसने 100 बार बोला, अपने ही बच्चे के लिए इसने 100 बार वो वाइब्स क्रिएट की। अब बताइए आप लोग। और रही बात दूसरी कि मैं बदुआ देती हूँ, मैं किसी को बदुआ नहीं देती, मैं बहुत डरती हूँ भगवान से। मैं तेरी तरह भगवान फोड़ती नहीं हूँ, भगवान तोड़ती नहीं हूँ, समझ में आई तुझे? कर्मा, कर्मा पता है क्या होता है? तू किसी का एक पैर काटेगी ना, ऊपर वाले तेरे दोनों काट देगा, समझ में आई तेरे को? और यही चीज बोल देती हूँ ना मैं, तो बहुत बुरा लगता है, और तेरे जैसे घटिया लोग उसको बदुआ का नाम देते हैं। तो आज लोगों को, लोगों के घर वालों के मरने का दुआ मांग रही है, तो तू सोच कर्मा कैसे काम करेगा तेरे साथ, राइट? और तू बोलती है कि तेरे बच्चे को बदुआ दी, तू तो पता नहीं कितनी औरतों के हस्बैंड को बदुआ दे चुकी है। तेरे को चाहिए कि सपना तेरे घर में आके रहने लग जाए क्योंकि उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। ऐसी तो बहुत सारी यूट्यूबर है जिन्हें बहुत जरूरत है, उनको क्यों नहीं बुलाती तू? उनको क्यों नहीं बुलाती तू अपने घर? मतलब सपना सब कुछ छोड़े, सपना अपने ससुराल में सब कुछ छोड़े, सपना अपने मायके में सब कुछ छोड़े, और वो इनके साथ आके रहने लग जाए, क्योंकि ये मौत की एक्सपर्ट है, ये मौत की सौदागर है। इन्होंने मौत बेच बेच के वाईटी पे, अपने पति की मौत बेच बेच के वाईटी पे 2 घर ले लिए हैं। तो इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत महान काम कर लिया। इनके घरों का, उन दो दो तीन घर जितने भी लिए इसने, उस घर का अब लोन चुकाएगा कौन? राजवीर, क्योंकि अब वो चला गया है दुनिया से, तो अब ये उसकी मौत के ऊपर अपनी रोटियां यूं सेकेगी और अपना लोन चुकाएगी। ये चल रहा है इसका, ठीक है? तुम सुधर जाओ, तुमसे ज्यादा बदतमीज, वाहियात और घटिया औरत मैंने नहीं देखी। रही बात इसको एक्सपोज करने की, गाइस इसको एक्सपोज करूंगी मैं बहुत ही जल्दी। टाइम मिलते ही एक रिकॉर्डिंग डालूंगी रिएक्टर दीवा पे। यहाँ पे ये कहती ना, फुटेज 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 नहीं लेनी तेरे नाम की। रिएक्टर दीवा ना, मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की मोनेटाइज कराने की, वरना तो इतने प्रूफ में डाल दूं ना उस पे, उसको 1 महीना भी नहीं लगेगा मोनेटाइज होने में। आप लोग रिएक्टर दीवा पे रखिएगा, मैं किसी भी दिन वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगी जहां पे इनकी पोल खुलते हुए आप लोग खुद सुनेंगे अपने कान से। इनके घर वालों के विचार इनके बारे में क्या है वो आप खुद सुनेंगे अपने कान से। और तू, क्योंकि तूने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ बोला है, मेरे स्टेटमेंट को तूने बदुआ बनाया है, तो क्योंकि इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, तो वो रिकॉर्डिंग तो अब आएगी। तो गाइस इसलिए आप लोग रिएक्ट दीवा पे थोड़ा सा नजर रखिएगा, किसी भी दिन टाइम मिलते ही वो रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगी रिएक्ट दीवा पे। देखती हूँ उसके बाद ही उछल उछल के कितनी बदुआ देती, तू दे के दिखा इस बार बदुआ, ठीक है?
तू इस बार बदुआ दे के दिखा, और अपने बाप की औलाद है ना तो मेरा नाम लेके बदुआ देना इस बार। ना तेरी टांग तोड़ के हाथ में थमा दी ना तो मेरा नाम बदल दियो तू। पड़ोस में आ गई हूँ तेरे रहने। गाइस, आज का वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बैटरी बहुत डाउन है इसलिए वीडियो यहाँ पे बंद कर रही हूँ। बोलना तो बहुत कुछ था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। और मेरे कपड़ों पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मिल रहा है वही पहन रही हूँ। अभी तक बहुत सारा सामान पैक्ड है, सोफा मेरा अभी तक नीचे पड़ा है। मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई विल वार्न यू कि जो मूवर्स एंड पैकर्स मैंने लिए हैं आप लोग मत लीजिएगा। अगर आप लोग सिटी चेंज कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, तो क्या क्या होता है और कैसे काम करते हैं ये मैं आपको सब बताऊंगी। जो चीजें बहुत सारी गलत हैं, किसी मूवर्स पैकर्स को करनी नहीं चाहिए, वो मेरे साथ हुई है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see